सो हे गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम बात भी करेंगे इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स पर जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। ऐसे बेसिक इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स जो पेपर के उद्देश्य से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, चाहे वो रेलवे का पेपर हो, एसएससी का पेपर हो, नगर पंचायत का पेपर हो, नगर परिषद हो, यूपी पुलिस हो या फिर यूपीएससी का कोई पेपर हो। सो ये पेपर में इंपॉर्टेंट जो जीके है वो पूछे ही जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है वो पूछे ही जाते हैं। सो हमें जो बेसिक शॉर्ट फॉर्म है उनके फुल फॉर्म्स याद रहना ज़रूरी है, जैसे आईएएस, जीएसटी, एटीएम, आईपीएस, पीडीएफ, एलईडी, आरटीओ, पीआईएन, पिन, एसएमएस, बीएसएफ, पीएन, पैन, एलपीजी, इस तरह के और भी ऐसे 50 फुल फॉर्म्स मैं आज बताने वाला हूं जो पेपर में 100% आए हुए हैं और रिपीट भी हो सकते हैं। सो वीडियो के अंत तक बने रहे और सभी शॉर्ट फॉर्म के फुल फॉर्म्स को जान ले, ताकि पेपर में आए तो इसे आप सॉल्व कर सको। सो गाइज, शुरू करते हैं अभी हमारा वीडियो। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि ऐसी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहूँ। सो सबसे पहले जो हमारा है वो है आईपीएस। सो आईपीएस का फुल फॉर्म जो होता है वो है आई फॉर इंडियन, पी फॉर पुलिस एंड एस फॉर सर्विस। सो इंडियन पुलिस सर्विस, इसे याद में रख ले क्योंकि ये रेलवे के पेपर में आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये कि आईपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, तो हमें बताना है इंडियन पुलिस सर्विस। तो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा इंडियन पुलिस सर्विस। अगला सवाल है कि आईएएस का फुल फॉर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट है, ये यूपी पुलिस के एग्जाम में आ चुका है। सो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो होगा आई फॉर इंडियन, ए फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव, एस फॉर सर्विस। सो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस। आईएएस का फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अगला सवाल है बीएसएफ। बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये जो बीएसएफ का पेपर है, सीआरपीएफ का पेपर जो आया था उसमें ये सवाल आया हुआ है कि बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बी फॉर बॉर्डर, एस फॉर सिक्योरिटी एंड एफ फॉर फोर्स। सो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ। अगला सवाल है कि सीबीआई। सीबीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी प्रश्न आ चुका है नगर परिषद के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर है यानी जो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा वो है सी फॉर सेंट्रल, बी फॉर ब्यूरो, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये ऑप्शन में रहेगा। अगला सवाल है सीआईडी। सीआईडी का तो हाल ही में एसएससी में आया हुआ ये सवाल है कि सीआईडी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सेंट्रल, सी फॉर सेंट्रल, आई फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड डी फॉर डिपार्टमेंट यानी सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, CID, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट। गाइज, आज हम जितने भी फुल फॉर्म्स यानी जितने भी हम शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म पढ़ रहे हैं, इन सभी को आपको अच्छी तरह से याद में रखना होगा, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में कि इसका फुल फॉर्म क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है। ऑप्शन में आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको यहाँ डायरेक्ट याद में रखना होगा कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन फॉर CID। अगला सवाल है WHO। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका जो राइट हो जाएगा वो है W फॉर वर्ल्ड, H फॉर हेल्थ, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। याद रखिए, ये प्रश्न पूछा जा चुका है नगर परिषद के पेपर में कि WHO का फुल फॉर्म क्या है। अगला सवाल है PAN, पैन। पैन का फुल फॉर्म क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न एसएससी में पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है P फॉर परमानेंट, A फॉर अकाउंट, N फॉर नंबर यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन, परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन। अगला सवाल है PIN, पिन। पिन का फुल फॉर्म क्या होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है गाइज, ये प्रश्न एसएससी में 2 बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा P फॉर पर्सनल, I फॉर आइडेंटिफिकेशन, N फॉर नंबर यानी पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, PIN, पिन, पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, पिन। अगला सवाल है PDF। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये रेलवे में आ चुका है कि PDF का फुल फॉर्म क्या होगा। सो ऑप्शन में आपको मिल जाएगा सही आंसर इसका P फॉर पोर्टेबल, P फॉर पोर्टेबल, D फॉर डॉक्यूमेंट एंड F फॉर फॉर्मेट यानी पोर्टेबल
डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला सवाल है एटीएम, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो रेलवे में 2 बार और यूपी पुलिस में भी आ चुका है। सो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो है ए फॉर ऑटोमेटेड, टी फॉर टेलर, एम फॉर मशीन। सो एटीएम का होगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। अगला सवाल है ईवीएम, ईवीएम इज इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आया था एलआईसी के पेपर में कि ईवीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। सो राइट आंसर इसका है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, वी फॉर वोटिंग, एम फॉर मशीन। सो गाइज यहाँ पर हमें ऑप्शंस के साथ हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ डायरेक्ट याद में रखना है, हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हमें यहाँ डायरेक्ट आंसर को याद में रखना है ताकि हमें अच्छे से याद में ये हो जाए कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम। अगला सवाल है एलसीडी, एलसीडी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है रेलवे के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एल फॉर लिक्विड, सी फॉर क्रिस्टल, डी फॉर डिस्प्ले, यानी होता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले यानी एलसीडी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद में इसे रख लें। अगला सवाल है कि एलईडी, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंपॉर्टेंट है ये, एसएससी में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लाइट, एल फॉर लाइट, ई फॉर इमिटिंग एंड डी फॉर डाइवर्ट, लाइट इमिटिंग डाइवर्ट। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ एसएमएस, एसएमएस इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा जा चुका है नगर पंचायत के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर है एस फॉर शॉर्ट, एम फॉर मैसेज, एस फॉर सर्विस यानी शॉर्ट मैसेज सर्विस यानी एसएमएस, एसएमएस शॉर्ट मैसेज सर्विस। अगला सवाल है फुल फॉर्म जीपीएस, जीपीएस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यूपी पुलिस में 2 बार, नगर पंचायत में और यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है जी फॉर ग्लोबल, पी फॉर पोजिशनिंग, एस फॉर सिस्टम यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखें, यहाँ हमें फुल फॉर्म डायरेक्ट याद रखना है क्योंकि ऑप्शन में तो ये मिल ही जाएगा। सो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अगला सवाल है कि ओटीजी, ओटीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। ओटीजी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑन द गो, ऑन द गो, ओ यानी ऑन, द गो, ओटीजी। इंपॉर्टेंट है ये, याद रखें। अगला सवाल है फुल फॉर्म यूएसबी, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे में। सो यूएसबी का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा यू फॉर यूनिवर्सल, एस फॉर सीरियल, बी फॉर बस। सो यूनिवर्सल सीरियल बस। अगला सवाल है यूआरएल, यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा यू फॉर यूनिफॉर्म, आर फॉर रिसोर्स, एल फॉर लोकेटर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी, आईएमपी इसको कर ले। सो ये है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूआरएल, रेलवे का पूछा हुआ ये प्रश्न है। अगला सवाल है वाईफाई, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होगा, सो इंपॉर्टेंट है ये भी। सो इसका जो आंसर है वो है वायरलेस फिडिलिटी, वायरलेस फिडिलिटी यानी वाईफाई, वाईफाई वायरलेस फिडिलिटी। अगला सवाल है मोस्ट कॉमन सवाल सीपीयू, सीपीयू का क्या है, नगर पंचायत, नगर परिषद और रेलवे के पेपर में ये प्रश्न आ चुका है कि सीपीयू का फुल फॉर्म क्या होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है सी फॉर सेंट्रल, पी फॉर प्रोसेसिंग और यू फॉर यूनिट यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। राइट आंसर इज सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। अगला सवाल है आरटीआई, आरटीआई का फुल फॉर्म क्या होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर फॉर राइट, टी फॉर टू एंड आई फॉर इंफॉर्मेशन यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, आईएमपीए प्रश्न है। सो राइट टू इंफॉर्मेशन, आरटीआई। अगला सवाल है एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होगा, ये क्वेश्चन आ चुका है नगर पंचायत के पेपर में। सो याद रखें, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है एल फॉर लिक्विफाइड, पी फॉर पेट्रोलियम और जी फॉर गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी, एलपीजी।
अगला सवाल है KYC। KYC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के एग्जाम में कि KYC का, और जो LIC के पेपर हुए थे उसमें भी ये सवाल आया हुआ है कि KYC का फुल फॉर्म क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है K फॉर नो, Y फॉर यूअर, C फॉर कस्टमर, यानी नो योर कस्टमर। KYC नो योर कस्टमर। अगला सवाल है CCTV का फुल फॉर्म क्या होगा? ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सो इसको याद रख ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है C फॉर क्लोज्ड, C फॉर सर्किट एंड TV फॉर टेलीविज़न, यानी क्लोज सर्किट टेलीविज़न होता है CCTV का फुल फॉर्म। सो याद रखें डायरेक्ट। अगला सवाल है VIP। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है नगर पंचायत के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है V फॉर वेरी, I फॉर इम्पोर्टेंट, P फॉर पर्सन, यानी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन, VIP, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। अगला सवाल है DP का फुल फॉर्म क्या होगा? ये बेसिक सवाल है कि DP का फुल फॉर्म क्या होगा। सो राइट आंसर इसका है डिस्प्ले पिक्चर, D फॉर डिस्प्ले, P फॉर पिक्चर, सो डिस्प्ले पिक्चर। अगला सवाल है CD का फुल फॉर्म क्या होगा? ये प्रश्न आ चुका है नगर परिषद के पेपर में। सो इसे IMP कर ले। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है C फॉर कॉम्पैक्ट एंड D फॉर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क, यानी CD, कॉम्पैक्ट डिस्क, CD, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला सवाल है DVD। इंपॉर्टेंट है, ये आया था प्रश्न रेलवे में कि DVD का फुल फॉर्म क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है D फॉर डिजिटल, V फॉर वर्सटाइल एंड D फॉर डिस्क, यानी डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, यानी DVD। नेक्स्ट अगला सवाल है OS यानी जो होता है रिलेटेड है कंप्यूटर से। तो इसका जो इंपॉर्टेंट है आया था पेपर में नगर पंचायत के। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है O फॉर ऑपरेटिंग, S फॉर सिस्टम, O फॉर ऑपरेटिंग एंड S फॉर सिस्टम, यानी होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ FIR। इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे के पेपर में और यूपी पुलिस के पेपर में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है कि FIR का फुल फॉर्म क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है F फॉर फर्स्ट, I फॉर इंफॉर्मेशन, R फॉर रिपोर्ट, यानी फर्स्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ OTG का फुल फॉर्म क्या होगा? सो राइट आंसर इसका हो जाएगा O फॉर 1, T फॉर टाइम एंड P फॉर पासवर्ड। सो 1 टाइम पासवर्ड इंपॉर्टेंट है, ये इससे भी याद में रख ले, पेपर में पूछा जा सकता है। सो 1 टाइम पासवर्ड OTP। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ GST। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है नगर पंचायत के और ये पुलिस के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। सो राइट आंसर है G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विसेज, T फॉर टैक्स, यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, GST। अगला सवाल है CGST का फुल फॉर्म क्या होगा? ये क्वेश्चन आया हुआ है रेलवे के पेपर में। सो इसका जो आंसर है वो है C फॉर सेंट्रल, G फॉर गुड्स, S फॉर सर्विसेज एंड T फॉर टैक्स। सो सेंट्रल गुड्स सर्विसेज टैक्स, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अगला सवाल है SGST। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ चुका है नगर परिषद के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है S फॉर स्टेट, G फॉर गुड्स एंड S फॉर सर्विसेज, T फॉर टैक्स। तो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला सवाल है ICU का फुल फॉर्म क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आ चुका है रेलवे में। सो इसका जो राइट आंसर है वो है I फॉर इंटेंसिव, C फॉर केयर एंड U फॉर यूनिट। सो इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU, इंटेंसिव केयर यूनिट, ICU। अगला सवाल है RBI का फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, ये आया था LIC के पेपर में। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा R फॉर रिजर्व, B फॉर बैंक, I फॉर इंडिया, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अगला है SBI इज़ इम्पॉर्टेंट प्रश्न, ये आया था
पेपर में नगर परिषद के। सो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी इसका जो फुल फॉर्म होगा वो है एस फॉर स्टेट, बी फॉर बैंक एंड आई फॉर इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज राइट आंसर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। गाइज यहाँ पेपर में सभी आ चुके हैं और जो आएंगे वो भी लिए गए हैं। सो यहाँ डायरेक्ट हमें याद में रखना है आंसर्स को, यहाँ ऑप्शन नहीं मिलेंगे, यहाँ हमें डायरेक्ट याद रखना है ताकि ऑप्शंस में हम सॉल्व कर सके। अगला सवाल है पीएनबी, फुल फॉर्म ऑफ पीएनबी। तो इसका जो राइट आंसर है पी फॉर पंजाब, एन फॉर नेशनल, बी फॉर बैंक, यानी पंजाब नेशनल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी। अगला सवाल है एसएससी। एसएससी जो हम एसएससी का पेपर देते हैं उसी का फुल फॉर्म आज हम देख लेते हैं। तो ये पेपर में पूछा जा चुका है नगर परिषद के। तो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एस फॉर स्टाफ, सी एस फॉर सिलेक्शन और सी फॉर कमीशन, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इज एसएससी। अगला सवाल है यूपीआई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये यूपीआई, नगर पंचायत, रेलवे में, और ये पेपर में आ चुका है यूपी पुलिस के। सो इसका जो यूपीआई का फुल फॉर्म होता है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी होता है यूपीआई, यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। अगला सवाल है फुल फॉर्म जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर है यानी इसका जो फुल फॉर्म है वो है जी फॉर ग्रॉस, डी फॉर डोमेस्टिक, पी फॉर प्रोडक्ट। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट आईएमपी प्रश्न है, ये प्रश्न आ चुका है रेलवे में कि फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी। अगला सवाल है एनडीए। एनडीए यानी डिफेंस के क्षेत्र में है, आता है ये सीआरपीएफ के पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है कि एनडीए का फुल फॉर्म क्या होगा। सो इसका जो राइट आंसर है वो है एन फॉर नेशनल, डी फॉर डिफेंस एंड ए फॉर एकेडमी, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी, यानी एनडीए, नेशनल डिफेंस एकेडमी। अगला सवाल है ईएमआई, फुल फॉर्म ऑफ ईएमआई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, ईएमआई का फुल फॉर्म क्या होगा? सो इसका जो फुल फॉर्म हो जाएगा वो है ई फॉर इक्विटेड, एम फॉर मंथली, आई फॉर इंस्टॉलमेंट, यानी इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। सो ईएमआई इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न नगर पंचायत में आया हुआ है। अगला सवाल है टीआरपी, फुल फॉर्म ऑफ टीआरपी। सो इसका जो फुल फॉर्म होता है टी फॉर टेलीविज़न, आर फॉर रेटिंग एंड पी फॉर पॉइंट, यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। नाउ फुल फॉर्म ऑफ एआई। एआई इज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्योंकि आजकल एआई का ज़माना है तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है ए फॉर आर्टिफिशियल, आई फॉर इंटेलिजेंस, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, एआई, ए फॉर आर्टिफिशियल एंड आई फॉर इंटेलिजेंस। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ एनआरआई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है, एसएससी में और रेलवे में ये प्रश्न आ चुका है। सो एनआरआई का फुल फॉर्म होता है नॉन रेसिडेंट इंडियन, नॉन रेसिडेंट इंडियन जो इंडिया में नहीं रहते, जो इंडिया के हैं लेकिन इंडिया में नहीं रहते, सो वो होते हैं नॉन रेसिडेंट इंडियन। अगला सवाल है फुल फॉर्म ऑफ बीपीएल, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बीपीएल का फुल फॉर्म क्या होगा? सो इसका जो राइट आंसर है वो है बी फॉर बिलो, पी फॉर पोवर्टी, एल फॉर लाइन, यानी बिलो पोवर्टी लाइन, BPL, बिलो पोवर्टी लाइन, इंपॉर्टेंट है बिलो पोवर्टी लाइन। अगला सवाल है ऑयल। ऑयल का फुल फॉर्म होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इंपॉर्टेंट है, इसे याद रख ले कि ऑयल इंडिया लिमिटेड इज ऑयल। अगला सवाल है VAT, वैट। वैट का फुल फॉर्म क्या होगा? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये प्रश्न रेलवे में आ चुका है। सो वैट का फुल फॉर्म जो है वो है V फॉर वैल्यू, A फॉर एडेड, T फॉर टैक्स। सो वैल्यू एडेड टैक्स यानी कि होता है वैल्यू एडेड टैक्स वैट, वैल्यू एडेड टैक्स वैट। सो गाइज आज हमने ऐसे टोटल 50 शॉर्ट फॉर्म के लॉन्ग फॉर्म देखे जो पेपर में पूछे जा चुके हैं और पूछे भी जा सकते हैं। इनमें से कुछ ऐसे थे जो पूछे नहीं गए तो वो पूछे जा सकते हैं। ऐसे हमने टॉप 50 आज शॉर्ट फॉर्म्स के फुल फॉर्म देखे हैं, तो सभी को अच्छी तरह से याद रख ले, डायरेक्ट आंसर को याद रख ले ताकि आप आसानी से पेपर में आए तो इसे सॉल्व कर सको। सो मिलता हूँ ऐसी और नए जीके के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल के साथ बने रहे और रोज़ाना जीके की प्रैक्टिस करते रहे ताकि आपके पेपर अच्छे से सॉल्व हो सके। अगर चैनल पर नए होंगे
तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए रोज़ाना लाता रहूं।